हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कैप्री ग्लोबल के Q3 FY26 का रिजल्ट, उसका कॉन कॉल और उसका गाइडेंस, फिर उसका वैल्यूएशन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अगर आप देखेंगे कैप्री ग्लोबल एक डाइवर्सिफाइड एक MSME कंपनी है। इसका जो मार्केट कैप है ये है ऑलमोस्ट आपका 16,000 करोड़ के लगभग इसका मार्केट कैप अभी है। और इसका पहले इसका बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। अब देखें ये डाइवर्सिफाइड एक NBFC है। ये इसका 3-4 सेगमेंट है। इस 3-4 सेगमेंट से इसका रेवेन्यू आता है। सबसे जो इनका हाईएस्ट जो कंट्रीब्यूशन वाला जो सेगमेंट है ये है आपका गोल्ड का सेगमेंट। तो गोल्ड का सेगमेंट आप देखेंगे ऑलमोस्ट 42% AUM इन लोग इस गोल्ड वाले सेगमेंट से आते हैं, गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं। फिर है इसका MSME एक सेगमेंट है, ऑलमोस्ट 20% रेवेन्यू ये लोग अर्न करते हैं। फिर इसका हाउसिंग लोन करके एक सेगमेंट है जिसमें भी ये ऑलमोस्ट 21% रेवेन्यू अर्न करते हैं। फिर इसका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस है, इसमें भी ये लोग ऑलमोस्ट 17% रेवेन्यू अर्न करते हैं। फिर इनका एक को लेंडिंग वाला एक पार्ट है। इस को लेंडिंग वाले पार्ट में ये लोग फी इनकम जनरेट करते हैं। को लेंडिंग पार्ट में ये लोग अपना जो इंश्योरेंस वगैरह ये लोग सेल करके कमीशन अर्न करते। फिर ये लोग जो कार लोन है, कार लोन भी ओरिजिनेट करते, इससे भी इनका फ्री का इनकम ये लोग कमाते हैं। तो इनको आपका जो को लेंडिंग से भी इनको कुछ रेवेन्यू वगैरह आ जाते हैं। और अभी इसका को लेंडिंग का अगर आप परसेंटेज देखेंगे वो अभी 23.5% हो चुका है। अगर आप इसका पहले इसके अगले साल के इस क्वार्टर में इस Q2 में Q2 FY26 में इसका परसेंटेज था 21%। और मैनेजमेंट ने कहा इसी रेंज में इसका जो को लेंडिंग का जो परसेंटेज है वो इन्हीं रेंज में रहेगा। और तो अगर आप इसका यही इसका बिजनेस मॉडल है। इस 4-5 लीवर से इसका जो रेवेन्यू ये लोग अर्न करते हैं। तो इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। फिर चलती इसका Q3 FY26 के रिजल्ट में। अगर आप रिजल्ट को देखेंगे हर एक दिशा में, हर एक पैरामीटर में बेहतर जो इन लोगों ने प्रेजेंट किया है इस Q3 FY26 के रिजल्ट में। सिर्फ Q3 नहीं, लास्ट 3-4 क्वार्टर से अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि ये लोग लास्ट 3-4 क्वार्टर से लोग ज़बरदस्त रिजल्ट शो कर रहा है। और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है उस गाइडेंस को ये लोग ओवर अचीव कर रहा है। और धीरे धीरे अपना जो गाइडेंस है ये क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर ये लोग धीरे धीरे बढ़ा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसका AUM ग्रोथ देखेंगे 47% से हुआ है। फिर इसका अगर आप पैट का ग्रोथ देखेंगे वो 99% से हुआ है, यानी कि अच्छा सा इसको ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ा है, नॉन इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ा है। कॉस्ट टू इनकम आप देखेंगे ये भी घटा है, पहले था 58%, अभी ये गिर के हो चुका है 51%, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आपका खर्चा कम होगा तो आपको ये जो फ़ायदा ये आपको प्री पोजिशनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यानी कि PPOP में इनका जो बेनिफिट इसको आपको बेनिफिट PPOP में मिलेगा। फिर इसका GNPA का लेवल घटा है, NNPA का लेवल घटा है। आपका ROA टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, ROE टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है। मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था वो अभी ये लोग अचीव कर लिया है, जो अगले और Q6 का जो FY26 का जो गाइडेंस था अभी ये लोग अचीव कर लिया है। फिर इनका जो मिक्स वाइज अगर आप इसका ग्रोथ देखेंगे, जैसे आपका गोल्ड लोन में इसका 80% से इसका ग्रोथ हुआ है, MSME में 20% से, होम लोन अगर ग्रोथ किया है 40% से, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस ग्रो किया 34% से। तो अब हर एक एंगल में आप देखेंगे ब्लॉकबस्टर रिजल्ट पर प्रेजेंट किया है इस कैप्री ग्लोबल ने। फिर इसका यील्ड देखेंगे आप ऑलमोस्ट स्टेबल है। फिर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑलमोस्ट 25 से 30 बिप्स घटा है। मैनेजमेंट का गाइडेंस से आगे भी ये लोग अपना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घटाते रहेंगे। आगे भी 20 से 30 बिप्स का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घटने का मैनेजमेंट का गाइडेंस है। फिर इनका स्प्रेड इम्प्रूव किया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा बहुत घटा है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि जब जो लोन है जब इसका बोरोइंग बढ़ जाते हैं तब नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा घट जाते हैं, ये अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। फिर इसका अगर देखेंगे तो ब्रांच एडिशन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। अभी इसका 1300 के ऊपर इसका ब्रांच हो चुका है। और इसका सिर्फ जो गोल्ड लोन का ब्रांचेस है वो भी 900 से ऊपर है। और इस क्वार्टर में इन लोगों ने 107 ब्रांचेस इन लोगों ने ओपन किया है। और इसका डिस्बर्समेंट आप देखेंगे तो 87% से ग्रो किया है। और इसका LTV है, यानी कि लोन टू वैल्यू, गोल्ड के मामले में अगर इसका लोन टू वैल्यू देखेंगे, लोन टू वैल्यू मीन्स शायद आपके पास
शायद 10 ग्राम गोल्ड का अभी प्राइस शायद 1 लाख है, सपोज 1 लाख है, तो आप उसका लोन टू वैल्यू है 72%, यानी कि आप उसको 72,000 उसको लोन प्रोवाइड कर रहा है। 1 लाख का वैल्यू में आप 72,000 इसको लोन प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए इसका लोन टू वैल्यू 72%। तो इसका जो जो गोल्ड बुक में, गोल्ड लोन बुक में इसका जो गोल्ड लोन बुक में जो इसका एलटीवी है, लोन टू बुक वैल्यू है, ये आपका 72%। ये थोड़ा ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन इसके बारे में मैनेजमेंट ने बहुत सारे बातें भी किया है, ये भी हम कॉन कॉल पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आप चलते हैं इसका कॉन कॉल पार्ट है। पहले हम डिस्कस करेंगे इसका जो गोल्ड लोन के बारे में। अगर आप इसका गोल्ड लोन का मिक्स देखेंगे तो ये अभी 42% हो चुका है, और मैनेजमेंट का गाइडेंस है ये लोग इसको 45% के लेके जाएंगे FY26 के एंड में। तो गोल्ड लोन का परसेंटेज ऑलमोस्ट 50% हो चुका है इनके टोटल AUM में, जो कि एक बात है। इसीलिए इसको गोल्ड लोन MSME एक तरह के कुछ नाम भी जो लोग देते हैं इसको। फिर आते हैं इसका ग्रोथ। आप देखेंगे गोल्ड लोन का जो ग्रोथ हुआ है Q3 में, वो है आपका 80% ईयर-ऑन-ईयर बेसिस में, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर चलते इसका लोन टू वैल्यू। गोल्ड लोन में जो लोन टू वैल्यू है ये 72% है। फिर एनालिस्ट लोगों ने मैनेजमेंट का क्वेश्चन किया था कि लोन टू वैल्यू अगर आप दूसरी कोई बैंक के साथ कंपेयर करेंगे या फिर NBFC गोल्ड लोन NBFC के साथ कंपेयर करेंगे तो उनका 60% के लगभग है। तो मैनेजमेंट ने कहा जनवरी मंथ में इन लोगों ने गोल्ड वाले सेगमेंट में जो LTV है वो LTV है आपका 65%, और ओवरऑल बुक में LTV है 60%, यानी कि मैनेजमेंट जो आपका 72% का LTV है उसको घटा के 65% कर दिया। इससे क्या होता है, आपका जो सिक्योरिटी, जो बुक का जो बुक थोड़ा और सिक्योर हो रहा है। इसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि अगर गोल्ड का प्राइस बहुत घट जाते हैं, 30-40% घट जाते हैं, तो ये लोग जो गोल्ड लोन, जिस कस्टमर ने गोल्ड लोन लिया है इस लोगों से, उसके पास एक SMS अलर्ट और एक फ़ोन कॉल जाएगा। फिर उस कस्टमर को लोग ब्रांच में डाकेंगे, उसको कॉल करेंगे, फिर उसको जाके जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसको भरना चाहिए वो एक्स्ट्रा अमाउंट भरने के लिए बोलेंगे। अगर उस बंदे ने, यानी कि जो कस्टमर ने अगर उसको डिसएग्री किया तो ये लोग 15 डेज़ का ये एक टाइम पीरियड देंगे, फिर इस पूरे गोल्ड को ये लोग ऑक्शन कर देंगे। ये आपका सेकंड स्टेप हो रहा है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा जो LTV का जो परसेंटेज है वो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। आपका जो सेकंड वाला जो स्टेप लेने की कोई ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगा। तो ये बात है। तो इस वाले सेगमेंट में आपको चिंता की कोई ऐसी कोई बात नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर आप देखेंगे अभी गोल्ड लोन का ब्रांचेस अभी हो चुका है ऑलमोस्ट 1000 के आसपास हो चुका है, और मैनेजमेंट ने कहा अगले जो FY27 के फर्स्ट हाफ में ये लोग और गोल्ड लोन का ब्रांचेस ओपन नहीं करेंगे। ये लोग जो ब्रांचेस ओपन किया है उस ब्रांचेस को मैच्योर होने देंगे, और जब RBI से इसको ग्रीन लाइसेंस मिल जाएगा, जो अगला कदम का जो लाइसेंस मिल जाएगा, फिर ये लोग अपना नया वाला गोल्ड का जो ब्रांचेस ये लोग ओपन करेंगे। और H2 में मैनेजमेंट गाइडेंस भी दे देंगे कि ये लोग कितना और गोल्ड लोन का ब्रांचेस ये लोग ओपन कर सकते हैं। इसके साथ इसका गोल्ड लोन में अगर देखेंगे जो NPA है ये भी बहुत कम है। ये आपका 0.39% गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में इसका नेट NPA है। और अगर आप ओवरऑल बुक में नेट NPA देखेंगे तो ऑलमोस्ट है 0.7%, यानी कि ओवरऑल बुक में से ऑलमोस्ट हाफ रेट में इसका नेट NPA है गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में। क्योंकि गोल्ड वाले जो सेगमेंट होता है वो सिक्योर होता है, इसीलिए सभी आप देखेंगे सब NBFC और बैंक गोल्ड लोन में बहुत आपका फोकस दे रही है, इसीलिए क्योंकि इस सेगमेंट बहुत ही सेफ एंड सिक्योर होता है। ये एक बात है। फिर आप देखेंगे इसका गोल्ड लोन पर ब्रांच, इसका जो अभी डेटा है वो है आपका 14.1 करोड़, यानी कि पर ब्रांच से ये लोग 14 करोड़ का गोल्ड लोन ये लोग डिस्बर्स कर रहा है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है अगले भी ये 30% रेट से ग्रो करता रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। और मैनेजमेंट ने कहा ऑलमोस्ट 60 से 70% जो गोल्ड लोन का ब्रांचेस है वो उसका डिस्बर्समेंट 4-5 करोड़ के लगभग है, जब और कुछ ब्रांचेस है जिसका आपका डिस्बर्समेंट 20 करोड़ के लगभग है। तो अगर आप इसको एवरेज भी कर देंगे तो भी जो लोन बुक का जो ग्रोथ है वो इमेंस ग्रोथ का
ग्रोथ का चांसेस है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और अभी ये इसका बात है। और गोल्ड लोन का जो अगर आप देखेंगे गोल्ड लोन के बाद मैनेजमेंट ने एमएसएमई में जो माइक्रो लैब है, माइक्रो लैब मीन्स आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो लैब का मतलब होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और माइक्रो लैब मीन्स लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लेकिन आपका जो अमाउंट हो, जो एवरेज टिकट साइज होंगे वो थोड़ा कम होगा। और इस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में मैनेजमेंट बहुत बुलिश है। अगर आप और कुछ दूसरे एनबीएफसी को देखेंगे, वो लोग उस लैब वाले सेगमेंट में, तो स्मॉलेस्ट टिकट साइज का जो लैब वाले सेगमेंट है इसमें ये लोग थोड़ा बुलिश नहीं है, थोड़ा बियरिश है। लेकिन कैप्री ग्लोबल का मैनेजमेंट इस स्मॉल टिकट साइज लैब में बहुत ही बुलिश है। और इसका जो लैब में जो टिकट साइज है ये है आपका ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास इसका टिकट साइज है। और अभी इसका एयूएम है स्मॉल टिकट साइज वाले लैब का जो अभी एयूएम है वो ऑलमोस्ट आपका 600 करोड़ के लगभग इसका एयूएम है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है अगले 3 साल के अंदर ये लोग 3000 करोड़ का एयूएम ये लोग इजीली बना देंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा गाइडेंस है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इस स्मॉल टिकट साइज लैब में ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है अगले जो क्वार्टर या फिर साल आएगा उसमें, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 3 साल में ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ये लोग अपना एयूएम को बढ़ा देंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक गाइडेंस है। फिर इनका अगर आप देखेंगे कि इसके साथ ये लोग बहुत ही बुलिश है इस वाले सेगमेंट में। और इसका जो यील्ड है इस वाले सेगमेंट में, अगर आप इसका यील्ड देखेंगे, यील्ड भी बहुत ही अच्छा है, 23 से 24%। हाईएस्ट यील्ड वाले सेगमेंट है इसका स्मॉलर टिकट साइज लैब वाले सेगमेंट। और गोल्ड लोन में इसका टिकट जो एवरेज जो यील्ड है ये आपका 18% के लगभग। और ओवरऑल जो बुक में अगर आप इसका यील्ड देखेंगे तो ऑलमोस्ट 16.4% ये इसका यील्ड है। तो मैनेजमेंट ने कहा यील्ड का जो लेवल है वो इसी दिशा में रहेंगे। और कॉस्ट ऑफ फंड, अब मैनेजमेंट ने कहा वो 50% का गाइडेंस था, FY26 में 50 बिप्स का ग्रोथ का गाइडेंस था। लेकिन अभी तक उन लोगों ने ऑलमोस्ट 25 बिप्स इन लोगों ने कॉस्ट ऑफ फंड नीचे के लेके आ गए हैं, और 20 से 25% कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आएगा। और मैनेजमेंट के साथ ये भी कहा है, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा एक रेटिंग अपग्रेड का एक चांसेस है। अगर इस रेटिंग अपग्रेड हो जाए तो और भी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में सुधार मिलेगा, लेकिन वो हाइंडसाइट है, क्योंकि वो अभी तक नहीं हुआ है। जब उसका रेटिंग अपग्रेड होगा, अगर हो गया रेटिंग अपग्रेड, तो कॉस्ट ऑफ फंड और भी नीचे आएगा। लेकिन उसको होने में आपको 2 से 3 क्वार्टर लग जाते हैं, क्योंकि वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में चलने के लिए फिर आपको जो अगले वाला जो लोन होता है उसमें काट होता है, तो एक प्रोसेस है, इसमें आपको 6 to 9 मंथ ईजीली लग जाते हैं, ये एक बात है। फिर मैनेजमेंट ने कहा कि जो यील्ड भी उसका मोटा मोटी जो अभी लेवल है 16.4% उसी रेंज में रहेंगे। और मैनेजमेंट बहुत ही बुलिश है पूरे बिजनेस के लेकर, कि मैनेजमेंट ने कहा इसका गोल्ड लोन वाले सेगमेंट, हर एक सेगमेंट गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। आपका जो को लेंडिंग जो सेगमेंट है उसका भी परसेंटेज है 23%, अगले क्वार्टर में 21% है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा उसका जो को लेंडिंग का जो पोर्शन रहेगा वो आपका 20 से 23% के अंदर ही रहेगा, उससे ज़्यादा ऊपर या फिर उससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। तो एक बात है। LTV के बारे में भी मैनेजमेंट ने बताया। तो आप देखेंगे हर एक पैरामीटर में, हर एक सेगमेंट में बहुत ही तोड़फोड़ रिजल्ट इस कैप्री ग्लोबल कंपनी ने शो किया है। फिर इसका वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो आप इसका प्रॉफिट टू प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे, इसका प्राइस टू बुक रेशियो है 2.4%। तो एक रीजनेबल वैल्यूएशन में इस कंपनी को आपको मिल रहा है। और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो भी मैनेजमेंट ने ग्रो किया था, ऑलमोस्ट पहले था 30%, अब ये आपका जो रिवाइज गाइडेंस किया है 35% का। और इसके साथ ये लोग AUM ग्रोथ का भी एक गाइडेंस दिया है। जैसे आपका FY26 में इन लोगों का गाइडेंस है 32,000 करोड़, अगर इसको बढ़ा के कर दिया है 33 से 34,000 करोड़। और FY26 में इसका गाइडेंस था 42,000 करोड़, उसको बढ़ा के कर दिया है 43 से 44,000 करोड़। और FY28 में इसका गाइडेंस था 50,000 करोड़, लेकिन इसको ये बढ़ा के कर दिया है
55,000 करोड़, यानी कि बिजनेस तो ग्रो कर रहा है, इसके साथ ये लोग अपना गाइडेंस भी धीरे धीरे बढ़ा रहा है। ये कोई भी बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। और ROE का गाइडेंस है 4 से 4.5, और ROE का गाइडेंस है अबव 16%। तो हर एक दिशा में आप देखेंगे मैनेजमेंट गाइडेंस को बढ़ा रहा है, और इसके साथ ये लोग उसके अनुसार परफॉर्मेंस भी कर रहा है, और इसका प्राइस टू बुक आपको मिल रहा है 2.4 के। मेरे हिसाब से ये जो बिज़नेस है सही दिशा में जा रहा है। इस बिज़नेस को आपको बहुत ही अच्छे से ट्रैक करना चाहिए, और थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी आप चाहे तो इसमें कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। दिस इज़ ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।